दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरी सौतेली माँ मुझे थोड़ा उस नज़र से देखती थी। वह मेरे साथ वह सब करना चाहती थी। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि वह अकेले ही वह सब कर रही है। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ करूँ तो और भी मज़ा आएगा। फिर कहने लगी, पहले दरवाज़ा तो बंद कर लो। जब कभी भी मैं घर में अकेला होता तो वह मेरे पास आकर बैठ जाती और बातें करने लगती। वह मुझसे बड़ी रोमांटिक बातें करती थी। बात करते करते वह मेरे हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती थी। उनके ऐसा करने से मुझ में भी वह सब करने का भूत सवार हो गया था। एक दिन मैंने सौतेली माँ से कह दिया था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी मोबाइल चला रही थी। मैं उनके कमरे में गया। मैंने उनसे कहा, मुझे आपके साथ वह सब करना है। इतना सुनकर वह बोली कि तुमने तो आज काम की बात की। मैंने कहा, कैसे? तो वह बोली, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास इसीलिए ही तो घूमती थी, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं पाए। फिर वह मुझसे अपने पास बैठने को बोली, जाओ पहले दरवाज़ा बंद करके आओ। जैसे ही दरवाज़ा बंद करने के लिए उठा, उतने में ही बाहर वाले गेट की बेल बजी। मैं तुरंत अपनी सौतेली माँ के कमरे से बाहर आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा पापा आ गए थे। मैंने मन ही मन में सोचा, इतना बढ़िया मौका मिला था सौतेली माँ के साथ वह सब करने का, लेकिन सारा मामला चौपट हो गया। वैसे तो मैं गांव में रहता था अपनी माँ के साथ। यहाँ आए हुए मुझे अभी कुछ ही महीने हुए थे। मैं गांव में रहकर अपनी माँ के साथ एक दुकान चलाता था, जिसमें मैं मेरी माँ के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन समाज के लोग मेरी माँ को गलत समझते थे। वह मेरी माँ को यह कहकर ताने मारते थे कि अगर इतनी अच्छी थी तो इसका पति इसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी क्यों कर ली। एक दिन शाम को जब मैं अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था, तभी अचानक मम्मी उदास हो गई और बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी? तो वह बोली, बेटा, इस समाज के ताने सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ और अब मैं नहीं सह सकती। फिर मैंने कहा, मम्मी तुम क्या चाहती हो? तो वह बोली, मुझे सब पता है। इसमें तेरे पापा की कोई गलती नहीं, बल्कि उस औरत ने उनके ऊपर कोई जादू टोना करके उनको अपने बस में कर लिया है। मैंने कहा, मम्मी तो मुझे क्या करना है, बस तुम बताओ। तो बोली, तुम अपने पापा के यहाँ जाओ और किसी तरह से उस औरत का पर्दाफाश करके अपने पापा को सच्चाई बता दो, ताकि वह उस औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। मैं इतना बड़ा हो गया था, लेकिन कभी अपने पापा को सामने से नहीं देखा था, क्योंकि जब मैं पेट में था तभी वह मम्मी को छोड़कर चले गए थे। मैं उनको सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था। फिर मैं अपनी मम्मी पापा को फिर से मिलाने के काम में लग गया। पापा कानपुर में रहते थे। मम्मी को वहाँ का पूरा पता मालूम था, तो उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया था और मैं मम्मी के बताए हुए पते पर पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत ने दरवाज़ा खोला। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। एक पल तो मैंने उसे देखता ही रह गया। वह सामने से बोली, क्या चाहिए, तुम कौन हो? तो मैंने अपने पापा का नाम लेकर पूछा कि यह उनका घर है। तो बोली, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं उनका बेटा मोहन हूँ। तो वह औरत बोली, अच्छा, तो तुम ही मेरी सौतन के बेटे हो, अंदर आ जाओ, बाहर खड़े क्यों हो? मैं अंदर गया। मकान बहुत आलीशान था। सौतेली माँ मुझसे नाराज नहीं थी। वह मुझसे अच्छे से बात कर रही थी। मैंने कहा, मेरे पापा कहाँ हैं? तो वह बोली, तुम्हारे पापा तो अभी ऑफिस में होंगे, वह शाम को आएंगे। सौतेली माँ मुझे गौर से देख रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? वह बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैंने कहा, अच्छा कमरा बता दो, मैं थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। सौतेली माँ बोली, तुम मेरे कमरे में अभी आराम कर लो। मैं उनके कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद वह मेरे लिए चाय लेकर आई। फिर मैं चाय पीने लगी। वह मुझसे बोली, मोहन तुम तो कितने जवान हो गए हो। मैंने कहा, मैं 20 साल का हो गया हूँ।
वह बात करते करते धीरे धीरे मेरे पास आके बैठ गई और वह बोली, मोहन तुमने कभी वह सब किया है? मैंने कहा, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो वह बोली, क्यों, इसमें गलत क्या है? मैंने कहा, कभी नहीं किया। फिर वह बोली, मेरे साथ वह सब करोगे? मैंने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ वह सब करोगी? मेरी सौतेली माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मुझसे ऐसी बातें कर रही थी कि मैं अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। तभी मेरी माँ की याद आ गई। मैंने कहा, एक बात बताओ, जब मेरे पापा की पहली पत्नी मेरी मम्मी थी तो तुमने मेरे पापा से शादी क्यों की? सौतेली माँ बोली, देखो मोहन, इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैंने कहा, बिल्कुल जरूरी है। बेचारी मेरी माँ इतनी गरीबी में जी रही है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। सौतेली माँ मुझसे गुस्से में बात करने लगी। वह कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, सारा खेल तुम्हारे बाप ने खेला है। उनको दो शादी करने का भूत सवार था। मैंने कहा, तुम मना कर सकती थी। तो वह बोली, मोहन तुम सच्चाई नहीं जानते। तुम्हारा बाप एक नंबर का लालची आदमी है। वह मेरे यहाँ ड्राइवर का काम करता था। पापा पहले तो वह शरीफ था, पर मेरे मम्मी पापा का विश्वास जीत लिया और एक दिन मेरे मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है कि नहीं, तो उसने बताया कि उनकी शादी अभी नहीं हुई है। फिर मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारे पापा से मेरी शादी करवा दी, उनको करोड़ों का मालिक बना दिया। लेकिन तुम्हारे लालची बाप ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी पहले से एक बीवी है। कुछ दिन बीत गए तो एक दिन रात को करीब 2 बजे उनके मोबाइल पर फोन आ रहा था। वह गहरी नींद में थे तो मैंने फ़ोन उठाया। उधर से एक औरत बोल रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, तुम कहाँ हो और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? फिर मैं उस औरत से पूछी तो वह कह रही थी कि वह इसकी पत्नी बोल रही है, जिसे वह गांव में छोड़कर यहाँ पैसा कमाने आया था। यह सुनकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि अगर उनकी सच्चाई का पर्दाफाश करती तो मेरे मम्मी पापा का दिल टूट जाता, क्योंकि तुम्हारे बाप पर बहुत विश्वास करते थे और उस दिन के बाद आज तक मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। वैसे तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको वो सब करने का मौका नहीं दिया और तुम जानते हो कि बिना वह सब किए रहना मुश्किल होता है। मैंने कहा, सॉरी आंटी, मैं सच्चाई जानने के बाद तुम्हें ही गलत समझ रहा था और पापा को सही समझ रहा था। आंटी को की अभी उम्र सिर्फ 22 साल की होगी। मैंने कहा, आंटी अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रहकर तुम्हारे साथ वह सब कर सकता हूँ। आंटी बोली, अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी देखा तो नहीं है? मैंने कहा, अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि जब मैं पेट में था तभी वह मम्मी को छोड़कर चल दिए थे। आंटी बोली, ठीक है, जब वह शाम को आएंगे तो मैं कह दूंगी कि तुम मेरे दूर के बुआ के लड़के हो। और फिर मैं यहीं रहकर आंटी के साथ खूब मज़े करता था और आंटी मुझे खूब पैसा भी देती थी, जो मैं अपनी माँ को भेज देता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।